हमारा आज का टॉपिक रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये क्लास 10th में इलेक्ट्रिक चैप्टर में एक टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा ये टॉपिक क्या है? When electric energy convert into heat energy as current flow through a conductor causing it to get hot due to electrons collision with atoms। क्या है? जब हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करती है? हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? हीट एनर्जी में। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? हीट एनर्जी में। लेकिन वो कब कन्वर्ट होगी? बताया गया है करंट फ्लो थ्रू एक कंडक्टर। कब? जब कंडक्टर में करंट क्या होगा? फ्लो होगा, कॉजिंग इट टू गेट हॉट ड्यू, और वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के कोलाइजन विद एटम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वे मिलने के बाद, कोलाइड होने के बाद, तो हमारा क्या हो जाता है? गर्म हो जाएगा। कब? जब उसमें करंट क्या होगा? फ्लो होगा। ठीक है, जैसे हमें इसमें दिखाया गया है कि मेटल कंडक्टर रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल कंडक्टर इज ड्यू टू कोलाइजन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किनके बीच में? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? कोलाइजन होगा ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड मेटल। किसके बीच में? इलेक्ट्रिक करंट और मेटल के बीच में। देखिए ये मेटल आयंस है आपके, ये वाले, और ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर सेल ऑफ मेटल। जो मेटल के बाहर के होते हैं, सेल में प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके बीच में क्या हो जाता है? कोलाइजन हो जाता है। उससे क्या हो जाती है? हमारा कोई भी मेटल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, और गर्म होकर वो कैसा हो जाता है? हीट करने शुरू कर देता है। अब हम बात करते हैं वर्क कैसे करता है। वर्क कैसे करता है? देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है ये एक कोलाइजन हो रहे हैं यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, और ये वोल्टेज अप्लाई हो रही है इसमें। ये कोई एक रोड है हमारे पास, क्या है? रोड। जैसे आप कह सकते हो हॉट वाटर करने की जो कोई रोड है, ठीक है, उसमें एक मेटल है, मेटल लगाया हुआ है जिसका अपना एक रेजिस्टेंस है। यहां पर क्या होगा? जैसे ही यहां पर वोल्टेज अप्लाई हमने करी, और यहां पर इस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो आपस में क्या करने लग जाएंगे? कोलाइड करने स्टार्ट कर देंगे। कोलाइड स्टार्ट करने के बाद जब ये आराम से एक एनर्जी फ्लो होगी, वो एनर्जी होगी इसमें काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी एकदम कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? थर्मल एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें अब इसमें, यहां से एक हमारे पास ये आएगा, जैसे जो हीट है, जो हमारे पास हीट है, ये हीट, ये तीन चीज पे डिपेंड होके चलेगी। एक तो करंट कितना आ रहा है, दूसरा उसका रेजिस्टेंस क्या है, और वो फ्लो होने में या कोलाइड होने में या उसको कन्वर्ट होने में जो टाइम लग रहा है, उस पे ये डिपेंड करेगी। ठीक है, तो हम इसे बताते हैं, जो एक साइंटिस्ट है जोल्स, उन्होंने ही इसका आविष्कार करा और इसको बताया था कि H बराबर क्या होता है? I² RT। जैसे हमने इसमें बताया हुआ भी है कि जो हमारे पास ये अफेक्ट करने के जो वे होंगे, हीट को प्रोड्यूस करने के जो फैक्टर्स होंगे, वे कौन कौन से? करंट हो गया हमारे पास, रेजिस्टेंस हो गया, और टाइम हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स की, कुछ एप्लीकेशंस की। जैसे हमें बताया गया कहाँ कहाँ यूजफुल होता है हमारे पास? इलेक्ट्रिक हीटर्स में, टोस्टर्स में, गैसियर्स में, और इलेक्ट्रिक आयरन्स में, बल्ब्स में। यहाँ पर हमारे पास ये जो टॉपिक है हमारा, जो यूज करते हैं हम, का जो भी हम करते हैं ना, मतलब कि इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हम चलाते हैं, वो सब हमारा इसी टॉपिक पर बेस्ड रहता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर। ठीक है, थैंक यू सो मच।